हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको मेरे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट स्वागत है। मेरा एक दूसरा भी चैनल है पैसा और सुकून, तो काइंडली सब्सक्राइब बोथ द चैनल। और आज का हमारा टॉपिक एक तरह से डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन एनसीआर। अब इसको हम एनसीआर को लेके चलेंगे। एनसीआर में देखो नॉर्मली क्या क्या कवर होता है, तो इसमें आप भाई मेन जो एनसीआर जो दिल्ली के आसपास जो सिटी है उसको भी आप कह सकते हो, जैसे कि दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, और भाई अपना ये गाज़ियाबाद, मेरठ, इधर पे आप आ जाओ भाई, ये बहादुरगढ़, गुड़गांवा, फकनगर, पटौदी, सोनना, फरीदाबाद। ये जो सारे एरिया एक तरह से आप लगा लो कि विद इन मतलब आप 100 किलोमीटर ऑफ दिल्ली का जो एरिया है इसको हम एनसीआर में काउंट करते हैं। लेकिन जो विद इन जो 50 किलोमीटर्स है, या आप ये कह सकते हो कि जो भाई मोस्ट प्रोमिनेंट है जो आप इसमें कहोगे, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, इस तरह इसमें डेवलपमेंट काफ़ी आता रहता है। तो इसी में न्यूज़ क्या है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ। स्पेशली जो बड़े शहर हैं उन शहरों में जो अच्छे एक तरह से रिटर्न्स देते हैं इंडिया में, जैसे कि आप ये कह सकते हो भाई बॉम्बे, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, और भाई हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे और गुरुग्राम। और इन सब में अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो जो दिल्ली का मार्केट है उसमें काफ़ी अच्छा, यानी कि सबसे अच्छा दिल्ली के मार्केट ने किया है प्रॉपर्टी के बारे में। यहाँ आप सच में ये जाने कि दोनों एंड यूज़र और इन्वेस्टर इतनी ज़्यादा हैं, यानी कि माइग्रेटेड लोग इतने ज़्यादा हैं कि सप्लाई भी दबा के आ रही है और सेल भी दबा के चल रहे हैं, और रेट्स भी अच्छे बढ़ते जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो स्पेशली जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में क्राउड है वो, यानी कि एक तरह से पूरा ईस्ट यूपी, बिहार, ईस्टर्न एरिया का जितना भी है, यानी कि पूरा ही जो क्राउड है वो एक तरह से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आ गया है। तो इसमें आप अगर ये कहोगे कि दिल्ली को भी आप लेके कहोगे या गुड़गांव को भी आप लेके चलोगे, तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट एक तरह से इसका है 25, जो हमारा लास्ट ईयर जो 24 में रहा वो अराउंड 25% इसमें डेवलपमेंट, यानी कि एक तरह से ग्रोथ रही है। तो नाउ यू कैन इमेजिन 25% ग्रोथ इतना ईजी नहीं होता, बट एनसीआर में 25% ग्रोथ देखने को मिला है। और उसी हिसाब से जो न्यू सप्लाई है वो 59% नई सप्लाई आई है। तो और इन्वेंट्री भी काफ़ी अच्छी है। तो आप ये कह सकते हो सप्लाई का और भाई जो एक तरह से जो कंज्यूम जो सप्लाई हो रही है उस दोनों का रेशो ठीक ठाक इसमें चल रहा है, अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो एनसीआर में भाई हम ये कह सकते हैं कि स्पेशली गुड़गांव का तो सिनेरियो अलग है। यहाँ पे तो एक डिफरेंट जेनेटरी और एक भाई थोड़ा सा कॉस्टली ज़्यादा है। इस तरह आप ये कह सकते हो कि भाई एमएनसीज वगैरह भी बहुत है, तो यहाँ पे लिटिल बिट चीज़ें कंपेरेटिवली जो अदर रीजन एनसीआर के उससे कॉस्टली है गुरुग्राम में। और इसका कुछ भी रीज़न लगा लो तो दैट इज़ इमेटेरियल, बट नोएडा और ग्रेटर नोएडा में यानी कि एक तरह से अच्छे रेट में आपको अच्छे भाई घर आज भी मिल रहे हैं, और यानी कि एक अच्छे ग्रोथ के साथ, और भी अब आपको मतलब एक अच्छी प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है कि अच्छा हाउस आपको मिल रहा है वहाँ पे। तो इसमें भी हम यही कह सकते हैं कि स्पेशली जो मेट्रो का एक्सपेंशन हुआ है, और भाई ये दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, तो इट इज़ कंप्लीट नाउ इट इज़ ओनली दिल्ली से मेरठ जो है ओनली 40 मिनट्स 50 मिनट्स का रास्ता बन गया। इसी तरह से रैपिड कॉरिडोर भाई अपना ये धारवाड़ा, भवाड़ी, अलवर की तरफ भी जाएगा, तो इसके हिसाब से भी और भी काफ़ी मेट्रो एक्सपेंशन के कारण और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी होने के कारण दिल्ली में प्रॉपर्टी का जो मार्केट है वो सबसे अच्छा है। हालांकि दिल्ली लिटिल बिट कंजेस्टेड है, जहाँ पे अनप्लान्ड स्ट्रक्चर बने हुए हैं वहाँ पे कंजेस्टेड है, देयर इज़ नो डाउट इन दैट वन। और लेकिन उसमें भी रेट्स काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा दिल्ली में, स्पेशली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है वो दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो। तो उस हिसाब से भाई जो पब्लिक माइग्रेट हुई तो उनकी एक डिमांड जो क्रिएट हुई, तो इस हिसाब से फ्लैट सेल का जो है एनसीआर में काफ़ी ज़्यादा हुआ है, स्पेशली नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। गाज़ियाबाद में भी अच्छी सेल हुई है। और इस तरह से हम कह सकते हो कि भाई एक अच्छी ग्रोथ, एक अच्छा एप्रिसिएशन भाई ये मिल रहा है। स्पेशली जो येडा का, यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो अभी प्लॉट्स भी जैसे आए थे, तो उसमें भी आप देख सकते हो कि भाई मतलब काफ़ी यानी कि सही रेट में और पब्लिक
कि काफ़ी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन थी और ड्रामे यानी कि आप ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आई थी। दूसरा एक आप एयरपोर्ट भी कह सकते हो, जो जेवर एयरपोर्ट है वो भी इसमें एक तरह से जो ओवरऑल एप्रिसिएशंस में यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट में जेवर एयरपोर्ट का भी काफ़ी अच्छा भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में आप कह सकते हो कि भाई इस वजह से प्रॉपर्टी ग्रो हो रही है। और दूसरा आप भाई जो मेट्रो एक्सपेंशन गुड़गांव में अभी स्टार्ट हो गया, उसके कारण भी एनसीआर में एक अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एनसीआर का जो मार्केट है बहुत अच्छा है, यानी कि आप किसी भी सेक्टर में एनसीआर में, आप किसी भी सेक्टर इन किसी भी एरिया में और किसी भी सेक्टर में, कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल या फिर आप नोएडा का हो, ग्रेटर नोएडा का हो, इवन गाजियाबाद का हो या गुड़गांव का हो, एवरीवेयर इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टर, देयर इज़ नो डाउट इन दैट वन। तो सबसे अच्छा मार्केट हमारा एनसीआर का, ये एनसीआर की भाई लेटेस्ट डेवलपमेंट था और आगे जो भी डेवलपमेंट आता रहेगा तो हम इसको मतलब वीडियो में दिखाते रहेंगे। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, गिव योर कमेंट्स व्हाट अदर थिंग्स वी कैन ऐड टू इम्प्रूव दिस चैनल, और भाई क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए इस तरह के कमेंट्स दीजिए, तो डेफिनेटली विल ट्राई टू मेक द वीडियो मोर इन्फॉर्मेटिव और एक भाई एक अच्छा नॉलेजेबल मतलब ये अपना वीडियो रहे। तो गिव द कमेंट्स ऑन दैट वन। थैंक यू वेरी मच।